हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर स्टैटिक जीके के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पर डे अपलोड किए जाते हैं और हम वो 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे सिलेक्टेड और एग्ज़ामिनेशन में आने के उद्देश्य से ही रखते हैं। तो आज हमारे सेशन का है पार्ट 5। ऑलरेडी हमने 4 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप इसके पहले के सारे पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारे इस चैनल पे जाकर पीछे के सारे पार्ट्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पवन हंस क्या है? तो पवन हंस जो है वो हमारा है एक लोक उपक्रमण। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पवन हंस एक लोक उपक्रमण है। पवन हंस की बात की जाए तो ये जो थी ये एकमात्र सरकारी हेलीकॉप्टर सर्विस थी, लेकिन ये इतनी घाटे में चली गई जिसकी वजह से ये भी अब प्राइवेट हाथों में चली गई। हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस को स्टार मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने जो है वो ख़रीद लिया है। दरअसल पवन हंस जो थी वो पहले 51% जो थी उसकी हिस्सेदारी केंद्र की थी और 49% उसकी हिस्सेदारी ओएनजीसी की थी, लेकिन ये घाटे में चली गई। इसकी वजह से स्टार मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने इसे ख़रीद लिया है। बात करते हैं पवन हंस की स्थापना की। तो पवन हंस की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1985 को। पवन हंस की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1985 को। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सगा दावा किस धर्म का पर्व है? तो सगा दावा जो है वो बौद्ध धर्म का पर्व है। हमारा ऑप्शन डी राइट है। बात करें बौद्ध धर्म की तो बौद्ध धर्म का ये जो पर्व है सगा दावा, ये सिक्किम में मनाया जाता है। सगा दावा पर्व जो है ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाई जाती हैं, जिसमें बुद्ध भगवान की पूजा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोड़दाद साल किसका उत्सव है? खोड़दाद साल जो है वो हमारे पारसी लोग जो होते हैं उनका एक उत्सव है। हमारा ऑप्शन बी राइट है। खोड़दाद साल जो है वो अगस्त या नवंबर में जो है वो पैगंबर स्पिरिटमैन के जन्म के दिवस पे ये खोड़दाद साल जो है ये उत्सव मनाई जाती हैं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जिन एयरलाइंस किस देश की हैं? यानी कि ये जो एयरलाइंस है ना, हमने यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा रखे हैं। तो वर्जिन एयरलाइंस जो है ये किस देश की हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन की। हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बता देते हैं। वर्जिन अटलांटिक एयरवेज जो है वो सामान्य तौर पर वर्जिन अटलांटिक एक हवाई सेवा है जो ग्रेट ब्रिटेन से अन्य जगहों पर अंतर महाद्वीपीय उड़ानें जो है वो चलाती हैं। इसका मुख्यालय ग्रेट ब्रिटेन के कार्ले में है। हमारा क्वेश्चन भी यही था कि वर्जिन एयरलाइंस जो है वो किस देश की हैं, तो वो है हमारा ब्रिटेन का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट था। अब बात कर लेते हैं वर्जिन एयरलाइंस के संस्थापक की। तो वर्जिन एयरलाइंस के इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हमारे ब्रैनसन जी। इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में जो है वो वर्जिन एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लुफ्थहांसा जो है वो कहाँ की एयरवेज है? हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लुफ्थहांसा जो है वो कहाँ की एयरवेज है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जर्मनी की जो है एक एयरवेज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, KLM एयरलाइंस का संबंध जो है वो किस देश से है? तो KLM एयरलाइंस का संबंध जो है वो हमारे नीदरलैंड से ये संबंधित है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से स्थान से वायु मार्ग द्वारा काठमांडू सर्वाधिक समीप है? यानी कि अगर
वायु मार्ग से देखा जाए तो काठमांडू जो है वो किस स्थान से सबसे ज़्यादा नज़दीक पे है? हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। अब बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर जो है वो यूपी में एक जगह का नाम है जो है गोरखपुर। गोरखपुर का जो है अभी तक फ़िलहाल तक गोरखपुर का 8 बार नाम बदला जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरू शहर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरू शहर जो है वो हमारा उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर जाना जाता है? यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर जाना जाता है? हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश की स्थापना ही हुई थी भाषा के आधार पे। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी, लेकिन आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन जो हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। हमें दोनों डेट याद रखनी है, दोनों डेट हमारे बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी, जबकि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन भाषाई आधार पे पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो हमारा कब आया था? वो आया था हमारा जुलाई 1956 में। जुलाई 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो पास हो गई थी, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अध्यक्ष जो थे वो हमारे थे फजल अली। फजल अली आयोग के द्वारा ही ये भाषाई आधार पे जो है वो राज्य बनना शुरू हो गया था, और सबसे भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है, जो कि 1 नवंबर 1956 को बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी कि दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्ला। बांग्ला भाषा जो है वो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, और असम और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्र में भी बांग्ला भाषा जो है वो बोली जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए की हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यूएसए संसद का क्या नाम है? यानी कि यूएसए की जो संसद है उसका नाम क्या है? हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कांग्रेस। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम जो है वो है हमारा जातीय संसद। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत की संसद का नाम संसद ही है, भारत में चेंज नहीं किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृति राजभाषा क्या है? तो गोवा की स्वीकृति राज्य भाषा यानी कि गोवा में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, कोंकणी भाषा जो है वो गोवा में बोली जाती है। गोवा की कोंकणी भाषा जो है वो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान में कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा की स्थापना कब हुई थी? गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, और गोवा के राज्यपाल है पी श्रीधरन पिल्लई जी। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। बात कर लेते हैं डोगरी भाषा की। तो डोगरी भाषा जो है वो हमारा 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है वो हमारे संविधान में जोड़ा गया था। दरअसल हमारे जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं ही थीं। उसके बाद अभी अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त करा गया है। दरअसल मूल संविधान में अगर 14 भाषाएं थीं
तो उसके बाद धीरे धीरे करके 3 बार जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा जो है नई नई भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसकी वजह से अभी हमारे वर्तमान के संविधान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। सबसे पहले जो भाषा जोड़ा गया था वो हमारा 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है वो सिंधी भाषा को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। जब दूसरी बार भाषा के आधार पे ये जो है संशोधन किया गया था तो वो हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है वो 3 भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जो कि हमारा था नेपाली था, मणिपुरी था और कोंकणी था। इन 3 भाषाओं को हमारे संविधान में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद जो है वो 52वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 2003 में हमारा हुआ था। इस संविधान संशोधन में जो है वो 4 भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो इसमें जो है एक तो बोडो थी, दूसरी डोगरी थी, तीसरा मैथिली था और चौथा संथाली था। यानी कि इन 4 भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ दिया गया 2003 में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मालदीव की जो भाषा है वो है हमारा दिवेही। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। बात करते हैं अगर मालदीव की, तो मालदीव की कैपिटल क्या हो जाती है? तो मालदीव की कैपिटल हो जाती है माले। मालदीव की कैपिटल माले हो जाती है। इसकी करेंसी जो हो जाती है वो हो जाती है मालदीवियन रुपया। रुपया नहीं, रुपया, ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भाषाई आधार का पुनर्गठन किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे आपको बताया कि भाषाई आधार पे पुनर्गठन जो है वो हमारा 1956 में किया गया था, जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य नेफा के रूप में जाना जाता है? तो यानी कि हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य का पुराना नाम जो है वो नेफा है। हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम जो है वो नेफा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो कौन थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्पना चावला। कल्पना चावला की बात की जाए तो ये हमारे करनाल यानी कि हरियाणा से बिलोंग करती थी। लेकिन कल्पना चावला जो है एक भारतीय नागरिक थी। इन्होंने एक अमेरिकी व्यक्ति से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से ये अमेरिका की भी नागरिकता ले लिए थे। तो इन्हें हम भारतीय अमेरिकी नागरिक भी कहते हैं, यानी कि ये दोनों जगह की थी। इन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष यान में जो गई थी, उनके अंतरिक्ष यान का नाम जो था वो था STS-107 कोलंबिया STS-107 जो है इनके अंतरिक्ष यान का नाम था। और इनका जो यान गया था वो स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था। यानी कि इससे पहले 112 मिशन जो है उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इन्होंने उड़ान कब भरी थी? उड़ान भरा था 19 नवंबर 1997 को। 19 नवंबर 1997 को जो है कल्पना चावला ने उड़ान भरा था और इनकी डेथ हो गई थी 1 फरवरी 2003 को। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय वर्ष कब हुआ था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। दरअसल इसकी डिटेल्स मैंने ये स्टैटिक जीके के पार्ट 2 में बताई थी। माउंट एवरेस्ट के पूरी डिटेल्स जो है मैंने उसमें बताई थी कि 1953 में जो है कौन गया था, कैसे हुआ था। तो आप पार्ट 2 जाकर इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। बढ़ते हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वाइस मार्शल कौन थी? तो भारत की पहली महिला वाइस मार्शल जो थी वो थी हमारी पी बंदोपाध्याय जी। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हमने आज का सेशन कंप्लीट कर लिया है। हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं।
दरअसल मैंने आपको बताया था कि एयरलाइंस के बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे, तो हम थोड़ा सा एयरलाइंस के बारे में देख लेते हैं। हमने यहाँ पे दर्शाया है कि दुनिया की 5 सबसे बड़े एयरलाइंस जो है वो कौन कौन सी हैं। सबसे टॉप पे जो एयरलाइंस है वो है हमारी अमेरिकन एयरलाइंस। इसमें जो है 960 एयरक्राफ्ट हैं और अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट की संख्या जो है वो 960 है। सबसे टॉप पे अमेरिकन एयरलाइंस ही हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आता है डेल्टा एयरलाइंस। ये भी अमेरिका का ही एक एयरक्राफ्ट एयरलाइंस है जिसमें 886 जो है एयरक्राफ्ट की संख्या है। हमारे थर्ड पे आता है यूनाइटेड एयरलाइंस। यूनाइटेड एयरलाइंस जो है इसमें 747 एयरक्राफ्ट इसमें दी गई हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है साउथ वेस्ट एयरलाइंस। साउथ वेस्ट एयरलाइंस में जो है वो एयरक्राफ्ट की संख्या कितनी है? 735। हमारा फिफ्थ नंबर पे जो है वो है हमारा चीन साउदर्न एयरलाइंस, जिसमें 532 एयरक्राफ्ट दी गई हैं। यानी कि सबसे टॉप 4 जो है उसमें जो है अमेरिका का ही है। टॉप 5 पे जो है वो चाइना का एयरक्राफ्ट आता है जिसमें 532 एयरक्राफ्ट दी गई हैं। हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको ही पहुँचे। और वीडियो सेशन अच्छा लगा हो हमारा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।